जी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कंगना की जो स्टेटमेंट है। एक सेकंड, आवाज़ खोली भी है कि मैंने कि नहीं? अच्छा हाँ, ठीक है। कंगना की जो स्टेटमेंट है इन दोनों के ऊपर, क्या नाम है, हाँ, कैटरीना और विकी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने स्टेटमेंट तो इंस्टाग्राम पर कर डाली थी और वो इन्होंने इनडायरेक्ट स्टेटमेंट डाली थी जिसमें इन्होंने कहीं नाम नहीं लिखा था कि वो विकी के लिए है और कैटरीना के लिए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, लोग अक्सर ऐसी ही हरकत करते हैं। ये क्या होते हैं, ब्लाइंड आर्टिकल्स जैसे नहीं लिखे जाते हैं, ये बिल्कुल लिटरली उन्होंने ये हरकत की। अच्छा, अब मैं आप लोग मुझे ये कहेंगे कि बात तो इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है और आपको किस बात की प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, वाकई इन्होंने बात बहुत अच्छी लिखी है और अगर हम नॉर्मली इस स्टेटमेंट को पढ़ते अगर तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता खुद को कि इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन कुछ 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 चीज़ों में ना समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कब लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं और किस किस समय पे लिख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कंगना और सॉरी कंगना कह रही हूँ, कैटरीना और विकी की यहाँ पर शादी हो रही है। अभी ये यहाँ पर लिख रही हैं, लिखने को इन्होंने बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारे तरीके से बात लिखी है, लेकिन बड़े बुरे तरीके से लिखी है एक तरीके से। यानी देखिए, यहाँ पर ये कहती हैं कि जब हम बड़े हो रहे थे हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी। ये मैं आप लोगों को हिंदी में बता रही हूँ, जो इन्होंने अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है कि हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनी कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं जो छोटी होती हैं उम्र में, वो बड़े अमीर रईस लोगों से शादी करती हैं, चाहे वो एज में कितने भी बड़े क्यों ना हों, कितने भी बड़े सीनियर सिटीज़न क्यों ना हो। लड़कियां अक्सर बड़े अमीर रईसज़ादों से शादी करती हैं पैसों के लिए, जो सक्सेसफुल होते हैं, चाहे बिजनेस टाइकून हो, पॉलिटिशियन हो, या कोई भी स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, कोई भी कुछ भी हो, औरतें करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, और उसके बाद उन्होंने आगे ये लिखा है कि जो सक्सेसफुल औरत होती है, जो भी एक कामयाब औरत होती है, उसके लिए क्या कहते हैं, उसका सक्सेसफुल होना ही पहले दौर में बहुत बड़ा इशू होता था, क्योंकि एक सक्सेसफुल औरत के लिए उसका शौहर उसको मिलना मुश्किल इसलिए होता था उस ज़माने में, पहले के ज़माने में, क्योंकि मर्द हमेशा ये चाहता है कि उसकी जो बीवी है वो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि मर्दों को ईगो इशू होता है। चाहे मर्द कितना भी कहते हैं कि हमारी ईगो, हमारे अंदर ईगो नहीं है, लेकिन असल हकीकत ये होती है कि मर्द की जो ईगो होती है वो उसकी डिक से बहुत बड़ी होती है। और ये मैं मजाक में नहीं कह रही, मैं ये हकीकतन कह रही हूँ। आप लोग चाहे इस बात को माने या ना माने, ये एक फैक्ट है, एक नेचर का हिस्सा है मर्द का। तो औरत हमेशा अपने मर्द के पीछे रहती है जब वो सक्सेसफुल होता है, वो खुश होती है। लेकिन मर्दों में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी जलन आ जाती है। यहाँ पर अब कई सारे लोग मुझे जो मर्द होंगे वो नीचे कमेंट करेंगे कि नहीं, हमारी बीवी हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, हम नहीं हसद करते या हम नहीं जलते। ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ आती है, आप उसकी खुशी में 100% खुश नहीं होते, लेकिन पत्नी जो है वो पति की खुशी में हमेशा बहुत खुश रहती है। और ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है और मैं इस चीज़ के अगेंस्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक नेचर है, वो नेचर बदली नहीं जा सकती है। एक औरत के अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्या कहते हैं, दान करने वाली एक नेचर होती है औरत की, तो वो एक अलग चीज़ होती है। अच्छा ठीक है, ये बात भी है। और वाकई पहले दौर में एक औरत ज़्यादा जो सक्सेसफुल होती थी उससे एक मर्द खुद ही शादी नहीं करता था, क्योंकि उसको ये होता था कि हमारी बीवी हमसे ज़्यादा कमा रही है, हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो वैसे ही उनकी एक अना का मसला हो जाता था। ये मैं पहले के दौर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर वो फिर आगे लिख रही हैं कि ये तो भूल ही जाइए कि एक छोटी उम्र की मर्द से शादी करना, वो भी एक ऐसी उम्र में जब आप ऑलरेडी एक उम्र को पहुंच चुके हैं। जैसे पहले दौर में होता था कि भाई लड़की 17-18 की हुई उसकी शादी हो जाए, या मैक्सिमम 24-25 से ज़्यादा की उम्र के बाद तो वैसी लड़की के रिश्ते नहीं मिलते थे उस ज़माने में। आजकल के शायद, अब तो खैर दौर काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन पहले के दौर में लड़की की अगर उम्र निकल जाती थी उसके लिए वैसे अच्छे रिश्ते नहीं मिलते थे। और ये तो बिल्कुल ही अलग बात है कि वो लड़की खुद एक उम्र की हो गई और वो अपने से छोटे मर्द से शादी कर रही। मैंने यहाँ पर पहले कितने ऐसे केसेस भी देखे जब मैं खुद इंडिया में भी थी कि लड़कियां अगर कुछ महीने भी छोटी होती हैं तो उनके घर वाले नहीं करते शादी, लड़की के घर वाले, कि लड़की छोटी, सॉरी लड़की बड़ी है। यहाँ कुछ महीनों की मैं बात कर रही हूँ, साल तो दूर की बात है। और अभी भी मेरे ख्याल से जो हमारी अपनी युवा पीढ़ी है उसको छोड़कर, लेकिन जो हमारे माता पिता हैं उनका कहीं ना कहीं माइंडसेट अभी भी थोड़ा बहुत ये है कि बेशक सक्सेसफुल वाला इशू नहीं होता, लेकिन एज गैप का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और अक्सर मैंने आजकल भी देखा है लोगों को कि वो अपना एज गैप जो है वो छुपा लेते हैं माँ बाप से शादी से पहले, क्योंकि वो छुपा लेते हैं। अक्सर मैंने देखा अगर लड़की बड़ी उम्र की होती है, 2 साल 3 साल 4 साल, लोग छुपा लेते हैं। आज भी अनफॉर्चुनेटली अगर लड़की बड़ी हो, लड़का शादी कर ले, लोग कहते हैं कि पता नहीं भाई
क्यों कर ली, या अगर देर से भी हो रही होती पता नहीं इतनी देर क्यों रुकी रही। और अक्सर बड़ी उम्र की लड़की अगर छोटी उम्र से शादी करती है तो हमेशा ये बात कही जाती कि देखा लड़की तेज़ थी, लड़की नहीं फंसाया होगा, मासूम से बच्चे को फंसा लिया। बच्चा इतना मासूम नहीं होता। यानी समझ रहे हैं यहाँ पर ये एक माइंडसेट है। तो ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि ये जो एक टिपिकल स्टीरियोटाइप है, यानी ये जो एक चीज़ बनी हुई उसको लड़कियाँ तोड़ रही हैं आजकल के दौर में, ये बात बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैटरीना की तारीफ़ कर रही हैं या ये विकी को अनसक्सेसफुल और गरीब कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिच लड़कियों की बात कर रही हैं कि लीडिंग लेडीज़ जो हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, यानी उनकी जो फिटर्निटी की लीडिंग लेडीज़ जो हैं रिच सक्सेसफुल, ये एडजेक्टिव्स इन्होंने यूज़ की ना, रिच सक्सेसफुल और लीडिंग, और फिर उसके बाद ये नीचे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री लिखती हैं। ये जो एडजेक्टिव्स हैं ना, ये बहुत अजीब से हैं इस वक्त यूज़ करना, क्योंकि ये इनडायरेक्टली तो यानी डायरेक्टली तो कैटरीना के ऊपर बात कर रही है ना कि कैटरीना जो है वो एक बहुत ही रिच है, ठीक है होंगी क्योंकि उनके पास कई सारे एड्स रहे हैं, वो एड्स से काफ़ी पैसा भी कमाती हैं। फिल्म्स में बेशक वो इतना काम नहीं करती हैं, लेकिन फिल्म्स में भी वो लीडिंग एक्ट्रेस नहीं होती, इनफैक्ट कि वो क्या कहते हैं लीडिंग एक्ट्रेस की लिस्ट में आती भी नहीं है बॉलीवुड के अंदर। वो एक अच्छी डांसर ज़रूर हैं और वो एक शो पीस के तौर पर फिल्म में ज़रूर आती हैं, लेकिन वो कभी भी लीडिंग, यानी वो जाहिर सी बात है कि फ़र्स्ट लीड में ज़रूर होती हैं हीरो के साथ, लेकिन कोई ऐसा एक्ट्रेस नहीं है वो। लेकिन फिर भी चलें ठीक है, हाँ हम मान सकते हैं कि वो अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, उनके पास कई एड डील्स होती हैं जिसकी वजह से वो पैसा कमाती हैं, सक्सेसफुल भी हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि आपके पास बॉलीवुड के अंदर एड्स होना और हर बड़ा डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपके साथ काम करने को तैयार है, बेशक किसी भी रेफरेंस के थ्रू या किसी भी चीज़ के लिए अगर वो आपको ले रहे हैं तो आप एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, ठीक है। और ये चीज़ है ना, ये रिच सक्सेसफुल और लीडिंग, ये तीनों एडजेक्टिव्स इस वक्त यूज़ करना इसलिए गलत है कि विकी जो है ये इनडायरेक्टली कह रही है कि विकी जो है वो रिच नहीं है, यानी कि विकी जो है यहाँ पर गरीब है। देखिए मैं इस बात से ना बिल्कुल सहमत नहीं हूँ ज़िंदगी में कि ये जो इस तरीके से चीज़ों को नहीं कहना चाहिए किसी के भी बारे में ज़िंदगी में, क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज़ भी होती है, सक्सेस भी आने जाने वाली चीज़ होती है। यहाँ पर कैटरीना की शादी हो रही है, क्या पता अब कैटरीना की जो शादी के बाद उनका जो करियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एकदम से विकी जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। नॉर्मली यही होता है कि मर्दों की करियर एकदम से शादी के बाद उनको ना चार चांद लग जाते हैं, और ये हकीकत होती है कि लेडी लक बहुत काम करती है ज़िंदगी में। और शादी के बाद आप हमेशा देखें कि बहुत कम लड़कियां हैं जो मेरे ख्याल से शायद इक्का दुक्का करीना कपूर के अलावा और कितनी एक्ट्रेसेस को आप देखेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आकर काम कर रही हैं। माधुरी ने भी ट्राई किया, फिल्म फ्लॉप हो गई, वो करियर में वो चीज़ नहीं रहती है। ऐश्वर्या ने भी ट्राई किया और मेरे ख्याल से और भी एक्ट्रेसेस ट्राई करती हैं, काजोल करती है, लेकिन क्या होता है कि वो उस तरीके से उनको काम नहीं मिल पा रहा होता, उस तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही होती, उनकी जगह और रिप्लेस कर देती हैं दूसरी नई एक्ट्रेसेस जो यंग एक्ट्रेसेस होती हैं। विकी का ये इशू है कि वो उस इंडस्ट्री में है जिस इंडस्ट्री में सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो अभी भी हीरो के तौर पर आते हैं। यहाँ पर मैं खान्स की बात कर रही हूँ और दूसरे भी जो हैं ये अक्षय कुमार वगैरह, ये लोग रिटायर ही नहीं होते हैं। इनका इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है कि जो यंग पीढ़ी होती है वो बेचारी आ ही नहीं पाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती है। यहाँ पर शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, इवन अभिषेक बच्चन जो कि बहुत अच्छा एक्टर है, उसकी सबसे बदनसीबी ये है कि वो अमिताभ का बेटा है कि उसको बार बार कंपेयर किया जाता है। वो एक बड़ा अच्छा मेथड एक्टर भी है, बल्कि इनफैक्ट मुझे बहुत पसंद है। तो वो लोग बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनको जगह नहीं मिल पाती, वो पोजीशन नहीं मिल पाती, क्योंकि वो होल्ड की गई हुई होती है ऑलरेडी उन तीनों खान्स और दो चार और जो हैं सुपरस्टार, अक्षय कुमार वगैरह एक्सेट्रा। तो वो बेचारे ऋतिक और शाहिद कपूर भी, वो लोग सारी उम्र अपनी प्लेस बनाते रहते हैं, बीच में कहीं अटक जाते हैं। और ये जो बिल्कुल यंग पीढ़ी है इस वक्त जो आ रही है, जो अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। तो यहाँ पर विकी को ये कहना कि सक्सेसफुल नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। यहाँ पर यही बात हो जाएगी कि हम सुशांत के लिए भी यही कहते थे कि भाई वो सक्सेसफुल नहीं है, वो ऐसे लोग सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते ना, आसान नहीं होता है लोगों के लिए सक्सेसफुल होना जहाँ पर ऑलरेडी सक्सेस के ऊपर क्या कहते हैं सांप की तरह फन मारे बैठे हुए होते हैं दूसरे लोग जो अंदर इंडस्ट्री के भाई लोग होते हैं। तो ये बहुत इस वक्त एक इंसल्ट है विकी के लिए। और यहाँ पर एक और चीज़, क्योंकि अभी इनका रिश्ता स्टार्ट हुआ है ना, इससे पहले प्राइवेट था, जो भी था सब चीज़ें छुपी हुई थी, दुनिया की नज़र में नहीं था। यहाँ पर क्या कहते हैं कि इनका रिश्ता कौन है, ये दोनों क्या नाम है इनका, कैटरीना और विकी, इन दोनों का रिश्ता जो था ना छुपा हुआ था, अभी पब्लिक की नज़र में आ रहा है। और अक्सर जो रिश्ते हैं ना वो पब्लिक की नज़र में आके
वीक होने लग जाते हैं, क्योंकि हर जगह से फिर बातें होती हैं। क्यों हमेशा सेलिब्रिटी रिलेशनशिप्स को छुपाते हैं? ये मैंने बात मेरे ख्याल से बहुत पहले अभी लड़के के टॉपिक पे भी बात जब की थी मैंने, उसके भी जो मैं ऑफ स्क्रीन और बाकी सारी रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं बात कर रही थी, मैं कही थी कि लोग इसीलिए छुपाते हैं अपने रिलेशनशिप, क्योंकि जो चीज़ भी लोगों के सामने आ जाती है वो बर्बाद होने लग जाती है, क्योंकि लोग आपको फीड करने लग जाते हैं। अब जैसे इनके रिलेशनशिप में हर जगह बार बार इनको, विकी को लोग इस तरीके से गैस लाइटनिंग स्टार्ट कर देंगे कि भाई तुम तो इतने सक्सेसफुल नहीं हो, तुम्हारी बीवी कितनी सक्सेसफुल है, तुम्हारी बीवी कितनी खूबसूरत है, और तुम्हें इंडस्ट्री की सबसे हसीन तरीन मिल गई, तुम में भाई क्या। और यहाँ पर ये चीज़ें होंगी, ये फुटपाथ वाले भाई की तरफ से भी होंगी एक्चुअली। और मुझे कहीं ना कहीं कंगना की स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी लग रही है कि ये सलमान के अपने शब्द हैं। यानी ये गैस लाइटनिंग होती है कि आप करते हैं रिश्ते को बिगाड़ने के लिए। लोगों के जहन में आप बार बार एक चीज़ डालें ना, कितना भी आप डालें, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा उसमें दरार जो है वो खुद ब खुद पड़ने लग जाती है, क्योंकि आपके माइंड में, आपके पीछे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ पड़ने लग जाती है कि हाँ, हम शायद अपनी बीवी से मैं कम हूँ, शायद मेरे अंदर वो चीज़ें सारी नहीं है, मैं वाकई वो इंसान ना खुद ही एक कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होने लग जाता है। और जहाँ पर इंसान कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होने लग जाता है वहाँ पर उसका रिश्ता जो है वो वीक होने लग जाता है। वो कहीं ना कहीं वो उसका जो अंदर का कॉम्प्लेक्स होता है वो मुंह से बाहर निकलने लग जाता है, और वो फिर बात जो है बिगड़ने लग जाती है। दोनों की जो बीच के अंदर हार्मनी होती है वो बिगड़ने लग जाती है। और कुछ भी है, कहने को मर्द है ये, और मर्द को इस तरीके से ना उकसाना नहीं चाहिए, ट्रिगर नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत लोग होंगे जो इस बात को बार बार करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रियंका और निक का जो रिलेशनशिप है उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बार बार लोग उकसाते हैं कि वो भाई एज में बहुत बड़ी उसकी माँ लगती है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि निक और प्रियंका, ख़ासतौर पर निक जो है वो एक ऐसे देश से बिलोंग करता है जहाँ पर एज डिफरेंस इतना बड़ा इशू नहीं होता है। उनकी जो देश है वहाँ पर ये बहुत कॉमन चीज़ है, तो वो उतना प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। वो एक अलग बात है कि उन दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके का है, वो एक अलग बात है। मैं बल्कि उसके ऊपर वीडियो भी करूँगी कल परसों शायद। वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप एक मर्द को, जो देसी मेंटालिटी वाला मर्द है ना, देसी मेंटालिटी है उसकी, तो आप उसको बार बार पिन करेंगे ना कि भाई तुम्हारी वाइफ तो ज़्यादा सुंदर है, तुम्हारी वाइफ तो ज़्यादा सक्सेसफुल है, तुम्हारी वाइफ तो ज़्यादा अमीर है, भाई उसका तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा रोब भी होगा, वो तो उम्र में भी बड़ी है, वो ज़्यादा पैसा कमाती है, तुम्हें वो दो कौड़ी का समझेगी, तुम्हें बस वो मिल गई, यानी मिल गई है, मिल गई। तो ये सारी बातें करना ना, ये बहुत चीप बातें हैं। तो यहाँ पर जो कंगना का ये जो स्टेटमेंट है, जितना ये खूबसूरत स्टेटमेंट है और जितनी अच्छी ये बात है, ये उतनी ही गलत वक्त पे कही गई बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली विकी कौशल को यहाँ पर गरीब अनसक्सेसफुल और लीडिंग एक्टर नहीं कह रही इंडस्ट्री का, लीडिंग मैन नहीं कह रही इंडस्ट्री का। तो ये ऑलरेडी एक आदमी के लिए बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा थप्पड़ होता है एक आदमी के लिए, अगर उसको ये कह दिया जाए ना तुम गरीब हो। आप में से भी कोई यहाँ पर लड़की अगर मुझे सुन रहे हैं, अगर उनको कोई लड़की ये रिजेक्ट करती है ना, कहे कि यार तुम इतने अमीर नहीं हो या तुम इतने सक्सेसफुल नहीं हो, तो मर्द की अना को रिजेक्शन से ज़्यादा ये बातें जो हैं लगती हैं, हकीकत में लगती हैं। यहाँ पर आप किसी भी मर्द को कहते हैं ना, तुम में है ही क्या यार, तुम सक्सेसफुल कौन, या तुम तो इतना कमाते नहीं हो। यहाँ पर अक्सर औरतों की शादी जो है वो एक सक्सेसफुल या एक अमीर मर्द से इसलिए की जाती है, तो मर्द बैठे हुए रो रहे होते हैं कि भाई उसके माँ बाप ने उसका हाथ हमें इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम पैसा कमाते नहीं थे। तो ये ऑलरेडी मर्द की ईगो को लगती है। आप यहाँ पर समझें, देखिए हम ये कभी भी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते ज़िंदगी में। ये जो फेमिनिस्ट होती हैं, ये जितना मैं औरतों के हक और राइट के लिए बात करना पसंद भी करती हूँ ना, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये जो रेवोल्यूशन है ना, ये एकदम से नहीं आ जाएगी कि मर्दों की सोच बदल जाएगी। सोच कभी नहीं बदलेगी, हम उसको बैलेंस करके ज़रूर चल सकते हैं। हम दोनों की जो साइकोलॉजी है ना, उसको समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं कि मर्द मार्स से आते हैं और औरत वाकई दूसरे प्लैनेट से आती है, और हम दो अलग प्लैनेट की दो अलग एलियंस हैं, औरत और मर्द। वो एक दुनिया में रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी जो डिफरेंसेस है ना, उसको अगर हम समझ लेंगे ना, हमारे रिलेशनशिप्स में कई सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। आप कितना भी एक मर्द ओपन माइंडेड हो जाए, कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, इंतहाई मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन मर्द जब मोहब्बत में होता है वो औरत को लेकर पोजेसिव हो जाता है। वो कितना मॉडर्न होगा ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो एक अगर उसकी गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होगी, वो उसको फिर भी कवर करेगा कहीं ना कहीं से अगर उसकी बॉडी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है जो उसके हिसाब से नहीं दिखनी चाहिए। बॉलीवुड के अंदर भी आप देख लें कि कहीं ना कहीं वो मर्द के अंदर वो चीज़ आ जाती है। कितना मॉडर्न क्यों नहीं होगा, यानी उसको वैसे नहीं मसला होगा कि उसकी वाइफ क्या पहन रही है, क्या कर रही है, गर्लफ्रेंड क्या पहन रही है, क्या कर रही है एकदम से, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो पोजेसिव हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दकियानूसी या उसका जो माइंड है वो बड़ा स्टीरियोटिपिकल टाइप का है, लेकिन उसका ये माइंड है कि वो एक मेंटालिटी है, और जो उसकी अपब्रिंगिंग है आप उसको नहीं बदल सकते। एक इतना बेचारा ही हम्बल सा बंदा है,
आप क्यों उसकी अना पे वार कर रहे हैं यहाँ पर ये कहकर कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो, तुम रिच नहीं हो, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल तुम्हारे ऑपोजिट है। यहाँ पर ऑलरेडी विकी को ये कमेंट्स कहने को मिल रहे हैं, अभी से ही मिल रहे हैं कि तुमने क्या हाथ मारा है, तुम्हें क्या सुंदर बीवी मिल गई है, कहाँ तुम्हारे तो तुम दोनों को तो कपल ही सूट नहीं करता। यानी ये जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं या फेशियल फीचर्स होते हैं, इसके ऊपर भी बात करना इंतहाई, यानी क्या कहते हैं, घटिया बात होती है, इंतहाई घटिया बात होती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हम लोग यहाँ पर चैनल पर ज़रूर कभी ना कभी जो बुरे लोग होते हैं उनके चेहरों का या उनकी चीज़ों का हम तवा ज़रूर लगा रहे होते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इंसान बदसूरत है। हर इंसान बहुत खूबसूरत होता है, देखने वाली आँख होना बहुत ज़रूरी होती है। जितना ये क्लीशे साउंड करता है उतना ही ये हकीकत में सच्ची बात है कि आपको हर इंसान खूबसूरत लगने लगेगा अगर आपका माइंड खुला होगा ना कि हुस्न सिर्फ गोरे रंग में, लंबे कद में या खूबसूरत क्या कहते हैं, खूबसूरत से जिस्म में, वो उसमें नहीं होती। खूबसूरती अलग अलग चीज़ों में होती है, हर इंसान के अंदर खूबसूरती होती है, उसको ढूंढे ही आपको मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल से तो मुझे विकी में बहुत पोटेंशियल भी दिखता है। विकी एक तो बहुत ही क्यूट सा है, बहुत ही मुस्कुराने वाला। वो अलग बात है कि करण जौहर की मुझे एक वायरल वीडियो पार्टी जो है नशे वाली, उसमें ये बैठे हुए फूंक भी रहे थे माल, वो चले एक अलग बात है, वो उनकी अपना उनका काम है। लेकिन यहाँ पर हाँ, एक अच्छा बेचारा बंदा है, आप क्यों उसको ईविल बनाने पे तुले हुए, क्यों आप उसको चाहते हैं कि आप एक शख्स को साइकोलॉजिकली बिल्कुल बुली करें, यानी ज़रूरत नहीं है करने की। यहाँ पर एक अच्छा बंदा है, बहुत प्यार करने वाला है, और मेरा ख्याल से मैं जितनी इनकी क्लिप्स देख रही हूँ कैटरीना और विकी की, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये उन लोगों में से नहीं था जो कैटरीना से अलग छुप छुप के फ्लर्ट कर रहा था इनडायरेक्टली, वो बड़ा खुले खुले अंदाज में कर रहा था। और कैटरीना वाटर साइन है, कैंसेरियन है, और कैंसेरियन औरतें, रिया चक्रवर्ती को छोड़कर सारी कैंसेरियन तकरीबन औरतें, कुछ होती हैं जो गलती वाली स्टार में आ जाती हैं, गलती से कैंसेरियन है रिया चक्रवर्ती, लेकिन कैंसेरियन औरतें हमेशा मोहब्बत को फ़ौक़ियत देती हैं, मोहब्बत को प्रेफर करती हैं पैसे के ऊपर। तो यहाँ पर कैटरीना का फुटपाथ वाले को छोड़ना या रणबीर कपूर को छोड़ना, वो इसीलिए नहीं कि वो भाई बहुत खूबसूरत दिखने में थे या वो बहुत मालदार थे, पैसे वाले थे, उनको इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वहाँ पैसा नहीं था, मोहब्बत नहीं थी। कैंसेरियन औरतें हमेशा जो है, मैं खुद एक वाटर साइन हूँ, तो कैंसेरियन औरतें जो है हमेशा मोहब्बत को फ़ौक़ियत देती हैं। यहाँ पर उसने मोहब्बत को चुना, और ये बहुत खूबसूरत बात है कि उसको इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। हाँ, प्रियंका का केस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये कि निक भी कोई बहुत वेल सेटल्ड नहीं है, प्रियंका खुद भी सेटल्ड है, और निक कोई बहुत हॉलीवुड का बहुत बड़ा सेटल्ड सिंगर नहीं है। वो सिंगर ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा सेटल्ड नहीं है। तो मेरा ख्याल से मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो ये स्पेशली जो ये इमोशनल फूल्स कहलाते हैं कैंसेरियंस मोहब्बत के मामले में, वो हमेशा या तो बहुत अमीर इंसान को चूज़ कर लेते हैं या बिल्कुल ऐसे इंसान को जो आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं। और यहाँ विकी अच्छी खासी प्यार इनके ऊपर निछावर करता हूँ। यही इसका कारण भी है कि जो ग्लो आया हुआ है कैटरीना के चेहरे पे, वो इसीलिए क्योंकि वो अंदर से खुश है। जब इंसान अंदर से खुश होता है तो उसके चेहरे पे अलग से ग्लो आता है। और मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर कि इसने फुटपाथ वाले भाई को नहीं चुना, और फुटपाथ वाले भाई ने एक्चुअली इससे कभी शादी करनी भी नहीं थी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर भी बात करूँगी कि इन दोनों के रिलेशनशिप की एक्चुअली हकीकत क्या थी। यहाँ पर लोग बहुत अफसोस मना रहे हैं कि कैटरीना ने सलमान को छोड़कर विकी और रणबीर को चूज़, पहले रणबीर और फिर अब विकी से उसने शादी क्यों की। लेकिन अगर यहाँ आपको असल रीज़न पता हो ना फुटपाथ वाले भाई का और कैटरीना की रिलेशनशिप का, तो आपको समझ आएगी कि फुटपाथ वाला कितना बड़ा कमीना इंसान है। और मुझे बहुत खुशी है कि वो कैटरीना जो है मैनिपुलेट नहीं हुई और उसने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया, और उसने एक्चुअली अपनी लाइफ में मोहब्बत को चूज़ करते हुए एक बहुत अच्छा इंसान ढूंढ लिया। और मुझे बहुत खुशी है, और मेरी बड़ी दुआ है और शुभकामनाएं हकीकत में दिल से कि मैं चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप पीसफुली चले और बहुत अच्छे तरीके से चले और दोनों निभाने वाले हों। ठीक है, यहाँ पर ओपन रिलेशनशिप इनका नारा है। और जहाँ तक एज की बात है, मेरा ख्याल से ये पोस्ट इन्होंने कंगना ने तब क्यों नहीं की जब ये यहाँ पर मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर जो हैं वो डेट कर रहे थे, या यहाँ पर क्या कहते हैं एक और कौन है, बिप्स की शादी हुई थी। इनके हस्बैंड का नाम मुझे नहीं पता, तो ये इनके हस्बैंड भी शायद इनसे 3 साल छोटे हैं। और मलाइका और कंगना, मलाइका और क्या नाम है उनका, अर्जुन में तो मेरा ख्याल से कितना फ़र्क है, 12 साल का फ़र्क है शायद, ऐसा कुछ फ़र्क है। तब ये पोस्ट इन्होंने क्यों की, ऐसे टाइम पर क्यों पोस्ट कर रही हैं जहाँ एक इतनी बड़ी और एक अच्छी और एक प्यारी मोहब्बत में होने वाली शादी हो रही है, क्यों कि उसके बेचारे बंदे को क्यों
इमोशनली उसको टॉर्चर कर रही हैं आप, साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रही हैं। और मुझे एक और ये क्या नाम है, शमिता कह रही थी, इसका नाम सुष्मिता सेन भी हमेशा अपने से छोटे लड़कों को डेट करती हैं। मेरे ख्याल से रणदीप हुड्डा भी इनसे छोटे हैं, और अब जिसको ये डेट कर रही हैं वो भी इनसे मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा है। एक्चुअली ये जो सुष्मिता है ना, ये सबसे खूबसूरत और ग्रेसफुल एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। इनकी लक बहुत बुरी रही है कि इनको अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, ये कभी लीडिंग एक्ट्रेस नहीं बन पाई, लेकिन ये बहुत अच्छी एक ह्यूमन है, ये असल में बीइंग ह्यूमन है, और ये बहुत अच्छी हैं। इनमें बड़ा बहुत ग्रेस भी है, और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत हैं ये। इनके अंदर औरतों वाला हुस्न है, लड़कियों वाला हुस्न नहीं, औरतों वाला हुस्न है, और औरतों वाला हुस्न बड़ा रेयर होता है, बहुत ग्रेसफुल है, मुझे बहुत पसंद है। और ये भी एक्चुअली वाटर साइन है, स्कॉर्पियो है ये। तो जो ये वाटर साइन वाली लेडीज़ होती हैं, ये बड़ी अनलकी होती हैं, और इनके जो जन्मदिन, इनकी जो पूरी जन्मदिन का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शायद नंबर है वो 3 है। तो 3 नंबर वाले जो होते हैं वो बड़े अनलकी होते हैं, और मेरे ख्याल से फुटपाथ वाले भाई का भी शायद 3 है। मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, शायद 3 है, शायद, मुझे पता नहीं, मैं देखूँगी, अगर नहीं हुआ तो शायद फिर मैं इस पर गलत बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने एक टाइम पर किया था, तो इसका भी शायद 3 है। जो 3 नंबर होते हैं जिनका, वो रिलेशनशिप के मामले में बहुत अनलकी होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। और कंगना को मैं जाते जाते ये कहूँगी कि बहन, अच्छी बात गलती से पहली बार कर भी दी थी तो अच्छे सही टाइम पर तो करती ना। नॉर्मली ये एवं ही बातें कर रही होती, कई सारी बातें एवं ही कर रही होती, इसने बात बहुत अच्छी की, लेकिन बहुत गलत टाइम पर की है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई हो कि मैं यहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, औरतें अलग होती हैं, मर्द अलग होते हैं, और मर्द कितना भी कह दें कि हमें बात बुरी नहीं लगती, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर उनको ज़रूर लगी हुई होती है। तो ये जो होते हैं ना, मर्द के वीक पॉइंट्स होते हैं, उनको गरीब कहना, उनको अनसक्सेसफुल कहना, या उनको कंपेयर करना उनकी पत्नी के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, तो कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं। ठीक है, बाकी बंद करते हैं इस वीडियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मेरे ख्याल से मैं फुटपाथ वाले भाई के ऊपर बात करूँगी कि वो शादी पर क्यों नहीं आए। वो ऐसी थोड़ा सा फ़न करेंगे, थोड़ा सा मज़ा करेंगे, फिर हम बंद कर देंगे। ठीक है।